आज के वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस की। डायबिटीज़ मेलाइटस आज के समय पे एक ऐसी हेल्थ इश्यूज के रूप में आई है जो कि इंडिया या वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा पैंडेमिक लेवल पे बढ़ रही है और डायबिटीज़ के प्री और डायबिटीज़ होने के चांसेस जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो वीडियो में समझेंगे कि क्यों डायबिटीज़ आपको सबसे ज़्यादा हो रही है या आज के समय में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं। साथ ही आप डायबिटीज़ कितने तरह की होती है, तो चलिए वीडियो में समझेंगे हम। आपकी डायबिटीज़ के कंसर्न होते हैं डायबिटीज़ के कंसर्न में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऐसी इश्यूज़ हैं जिसमें आपकी बॉडी अंदर से डैमेज हो जाती है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटस में होता क्या है। डायबिटीज़ मेलाइटस में आपका जो ब्लड होता है उसमें ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक होने लगती है। हम कैसे समझेंगे कि ये मात्रा आपकी नॉर्मल लिमिट से ज्यादा है कि नहीं? तो इसके लिए आपको सिंपली ब्लड टेस्ट कराना होगा। ब्लड टेस्ट में आप फास्टिंग कराएंगे, पोस्ट पैंडियल कराएंगे, 3 महीने का जो HbA1c टेस्ट होता है वो कराएंगे। अगर आपके जो ब्लड रिपोर्ट्स के जो डिजिट्स हैं वो अगर देखें फास्टिंग में अगर 100 से अंदर है तो ठीक है, अगर 100 से ऊपर है तो कहीं ना कहीं प्री या डायबिटिक कन्फर्मेशन हो सकते हैं। वैसे ही पोस्ट पैंडियल की बात करें तो 140 से कम होना चाहिए आइडियली। अगर 140 से ऊपर आ रहे हैं तो ये कंसर्न डायबिटीज के हो सकते हैं। HbA1c में देखा जाए तो ये 5.7 इसकी नॉर्मल लिमिट है। 5.7 से अगर अबव जाती है तो प्री डायबिटिक के केसेस आती है और अगर इससे और ऊपर रहती है तो डायबिटीज कन्फर्मेशन होने लगते हैं। तो आपको ये ब्लड टेस्ट से पता लग सकता है कि आपके जो ब्लड लेवल से अभी किस पैरामीटर पे आ रहे हैं। बात करें कारणों की, तो कारण में देखा जाए तो सबसे पहले है जेनेटिक लेवल पे। जेनेटिक में कैसे, कई बार हमारी ये बीमारियां हैं जो पैट्रिक लेवल पे भी अफेक्ट करने लगती है। हमारी बॉडी की जो जीन टाइप होते हैं उसमें कुछ चेंजेस होने के कारण डायबिटीज मेलाइटस की जो बीमारी है वो काफी ज्यादा लोगों में देखने को मिल रही है। सेकेंड फॉरमोस्ट इसका कारण है वो है लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल चेंजेस का क्या मतलब है? लाइफस्टाइल चेंजेस के मतलब है कि इसमें आपका आजकल जो रूटीन है लाइफ का वो बिल्कुल फिक्स नहीं है। खान पान का रूटीन है वो फिक्स नहीं है। हम बहुत ज़्यादा बाहर के खाने पे, आउटसाइड फूड आइटम, प्रोसेस फूड आइटम, पैकेज फूड आइटम पे डिपेंडेंट हो गए हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज हमारी लाइफ से जाती चली जा रही है जिससे बॉडी के जो मूवमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाते। या फिर आप बहुत ज़्यादा ओबेस हैं तो ओबेसिटी के कारण भी, या जो पर्सन बहुत ज़्यादा ओबेस है वो भी प्रोन हो जाते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए। तो अगर आप लाइफस्टाइल चेंजेस आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा कंसर्न है तो ये वन ऑफ द रीजन है जो सबसे ज़्यादा सामने आ रहा है कि लाइफस्टाइल की वजह से ही डायबिटीज के केसेस सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तीसरा केस हम समझे तो स्ट्रेस की वजह से। अब स्ट्रेस कैसे अफेक्ट करेगा? जब भी आपकी बॉडी में स्ट्रेस होता है तो आपकी बॉडी कॉर्टिसोल्स और हार्मोन्स को निकालने लगती है। कॉर्टिकॉल्स और हार्मोन जो होता है कि जब भी आपकी बॉडी में बढ़ता है उसको लगता है कि बॉडी स्ट्रेस में है और बॉडी को ग्लूकोज की मात्रा जो है वो अधिक चाहिए, एनर्जी अधिक चाहिए। तो इस वजह से वो आपके ब्लड में शुगर के लेवल को, ग्लूकोज के लेवल को अत्यधिक बढ़ा देती है, जिसके कारण आप जब भी स्ट्रेस में रहेंगे आपका जो फास्टिंग में कर लें या पोस्ट पैंडियल में कर लें आपका शुगर लेवल्स जो है वो बहुत ज़्यादा हाई आएगा ही आएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ कितने तरीके के होता है। तो डायबिटीज़ 2 तरीके के होता है। पहला है जुवेनाइल डायबिटीज और सेकंड है डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2। तो टाइप 1 को ही हम जुवेनाइल डायबिटीज कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ऑटोमेटिकली आपके जो पैनक्रियाज की जो सेल्स होती हैं वही डैमेज होने लगती है, जिसकी वजह से वो इंसुलिन है उसको उतना ज़्यादा रिलीज कर ही नहीं पाता। और इंसुलिन ही एक ऐसा हार्मोन है जो कि आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। जब आपकी वो सेल्स ही नहीं है तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसे मेंटेन होगा? तो इसके चांसेस ऐसा रहता है कि ये कहीं ना कहीं आपको इंसुलिन डिपेंडेंट बना देता है। सेकंड है आपका डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2। टाइप 2 में क्या होता है, जो आजकल हमें केसेस देखने को मिल रहे हैं वो ज़्यादातर केसेस में, मतलब मैं कहूँगी 90% केसेस जो हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के हैं। इसमें क्या है, इसमें आपकी बॉडी का अंदर से स्ट्रक्चर सारी चीज़ें बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी बॉडी के जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं वो किसी भी कारण की वजह से वीक हो जाते हैं या उतने अच्छी फंक्शनिंग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इंसुलिन ना उनसे अटैच हो पाता है। और जब तक इंसुलिन अटैच नहीं होगा तब तक आपकी सेल मेंबर्स ओपन नहीं होती उस ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाने के लिए। अगर आपकी सेल्स जो है वो ग्लूकोज को नहीं लेंगी तो कहीं ना कहीं ये ब्लड में ही तैरता रहेगा, जिसके कारण आप जब भी नापते हैं तो आपके शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई या पीक लेवल पे निकल के आते हैं। तो मेनली ये 2 तरीके से
हमारी शुगर जो है टाइप 1 टाइप 2 में बटी हुई है। नेक्स्ट इसमें सिम्टम्स समझ लेते हैं कि सिम्टम्स क्या आते हैं। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक रहता है, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक में आपको कोई ऐसा खास सिम्टम्स नहीं आते। आप अचानक से अपने ब्लड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं और आपको रैंडमली पता चलता है कि आपको डायबिटीज निकला है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो अगर ये सिम्टम्स आपको महसूस होते हैं तो आप जरूर से अपना जो है एक बार टेस्ट जरूर कराएं। इसमें 3 फीचर मोस्टली मिलते हैं, वो है पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, यानी कि अत्यधिक भूख लगना, अत्यधिक पेशाब लगना, अत्यधिक पानी पीना। तो आपको अगर ये तीनों फीचर है तो कहीं ना कहीं डायबिटीज की तरफ एक इशारा हो सकता है। और इसके साथ साथ पेशेंट को कुछ और भी सिम्टम्स महसूस हो सकते हैं, जैसे कि हाथ पैरों में क्रैम्प्स महसूस होना, नींद कम आना या ज़्यादा फील होना, आपका वजन अत्यधिक या तो बढ़ जाना या वजन नॉर्मल से कम हो जाना। इसके अलावा आपको इरिटेबिलिटी लगेगी, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे, कमज़ोरी या लेथार्जिक फीलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा फील होंगी। तो ये सब्साइडेटरी सिम्टम्स होते हैं जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा एक फीचर्स और मैं बताना चाहूँगी कि जब आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स बहुत अत्यधिक होंगे तो आपका बॉडी इन्फेक्शन के लिए भी प्रोन हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को यूरिन के इन्फेक्शन भी बहुत फ्रिक्वेंटली देखने को मिल सकते हैं। और आपका बॉडी भी इंटरनली किसी भी बैक्टीरिया वायरस के लिए एक माहौल क्रिएट करता है कि जब ग्लूकोज ज़्यादा होगा वो उनके लिए अच्छा फेवरेबल माहौल होता है। तो आपके जो इम्यूनिटी है वो भी कहीं ना कहीं वीक होती जाती है, अंदर से आपकी बॉडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोन होती जाती है इन्फेक्शंस के लिए। तो ये अगर आपको सिम्टम्स हैं तो आप बिल्कुल इस चीज़ को एक बार जरूर से टेस्ट करवाएं हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे। तो डायबिटीज़ के काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, जिसमें से कुछ जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं वो है डायबिटिक न्यूरोपैथी, यानी कि इसमें आपके नर्व्स के ऊपर प्रभाव पड़ने लगता है, आपकी नसें जो है वो कमज़ोर होने लगती है, ब्रेन के ऊपर इसका असर आने लगता है। सेकेंड है डायबिटीज़ रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी में आपकी जो रेटिना होती है, आई का जो कंसर्न है, मतलब आँखों के जो प्रॉब्लम्स हैं वो आने लगते हैं। थर्ड है आपकी जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी, यानी कि आपके जो बुरा प्रभाव है वो आपकी किडनी पे भी पड़ने लगता है, यानी कहीं ना कहीं आपके जो मेन ऑर्गन्स हैं वो डायबिटीज काफी ज्यादा अफेक्ट करता है। बात कर लेते हैं होम्योपैथिक दवाइयों की। काफी सारी होम्योपैथिक दवाइयां हैं, लेकिन हम कुछ होम्योपैथिक दवाइयों का यहाँ डिस्कशन एक कर लेते हैं। और अगर बात करें कि कितने HbA1c का हम होम्योपैथिक दवाइयों से कम कर सकते हैं, तो अगर आप अपने लाइफस्टाइल में चेंज करते हैं प्लस दवाइयों का सेवन करते हैं तो हम 13, 14, 15 HbA1c को भी रिड्यूस कर सकते हैं। जब यह होती है तो आप में कैसे सिम्टम्स आते हैं जिससे आप पहचानें कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं, और साथ ही इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाते हैं और कैसे होम्योपैथिक दवाइयाँ आपके शुगर लेवल को नॉर्मल करने में हेल्प करेंगी। दवाई की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली दवाई है नक्स वोमिका 200। नक्स वोमिका 200 ऐसे व्यक्ति ले सकते हैं जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, अपने वर्क प्रोफाइल या वर्क लोड उनको बहुत ज़्यादा रहता है और उनका एक फूड पैटर्न नहीं है, आउटसाइड फूड, जंक फूड, इस पर थोड़ी डिपेंडेंसी है, और बिल्कुल ऑफिस के जो पर्सन होते हैं उस तरीके का एक रूटीन रहता है। ऐसे व्यक्ति नक्स वोमिका 200 एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन लें। इसकी 2 बूंदें आपको सिर्फ लगातार 7 दिन तक सुबह सुबह खाली पेट जो है वो लेनी होगी। दूसरी मेडिसिन है इंसुलिनम 30CH। इंसुलिनम 30CH एक ऐसी दवा है जो कि आपके इंसुलिन के फंक्शनिंग को और बेटर करती है। इसकी 2 बूंदें सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम आपको जो है वो इस्तेमाल करना है। तीसरी दवाई है एसिड फोर्स 30। एसिड फोर्स 30 ऐसे व्यक्ति लेंगे जिनको ज़्यादातर कमज़ोरी फील होती है या बहुत पतले दुबले हैं या वजन अत्यधिक जो है घटने लगा है, और जो आपको शुगर के मैंने सिम्टम्स होता है, डायबिटीज़ के जो सिम्टम बताए वो भी सिम्टम्स आपको महसूस होते हैं। तो इसका सेवन जो है वो है आपका 2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम लगातार आपको करना है। हमारी जो चौथी दवाई रहेगी वो है एक कॉम्बिनेशन दवा है, जिसमें आपको लेना है सिफ्लेंट्रा का मदर टिंचर, साइजियम जम्बोलम का मदर टिंचर और जिम्नेवा सिलेविस्ट्रा का मदर टिंचर। तीनों ही मदर टिंचर में से आप 5 बूंदे ईच मदर टिंचर की लेंगे, जैसे कि आपकी 15 बूंद आ जाएंगी, और 15 बूंद आपको सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम तक आपको जो है इस्तेमाल करना है 1/4 कप पानी के साथ। नेक्स्ट 5वीं दवा एक मैं आपको पेटेंट मेडिसिन बताना चाहूंगी, R40, जो कि शुगर मेटाबॉलिज्म में बहुत अच्छा काम करती है। क्लिनिकली इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं जो कि हमने देखे हैं, और इसका जो सेवन रहेगा वो रहेगा 10 बूंद सुबह, दोपहर, शाम 1/4 कप पानी के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। आप लोगों से हमें प्रेरणा मिलती है इस तरीके के टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाने की। साथ ही आप शेयर करें उन लोगों से जो कि प्री डायबिटिक हैं या उनकी डायबिटीज़ की गोलियाँ चल रही हैं, ताकि होम्योपैथी से
आप बिना साइड इफ़ेक्ट्स के अपने डायबिटीज़ को ख़त्म कर सकें। धन्यवाद।